अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटर्स के बारे में कि ऑसिलेटर्स का बेसिक प्रिंसिपल और कंडीशंस क्या होती हैं। फिर हम एसेंशियल पार्ट्स देखेंगे कि ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के अंदर क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। मेन हमारा आता है कि ऑसिलेटर प्रिंसिपल्स और कंडीशन में क्या है। तो अगर हम बात करें कि जो फीडबैक ऑसिलेटर्स हैं उनका जो बेसिक ऑपरेशन बेस करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। अब ये पॉजिटिव फीडबैक क्या है आगे चल के जरा देखते हैं। पहले वैसे हमने पढ़ा हुआ है, रिवाइज होगा यहाँ पे। तो फीडबैक ऑसिलेटर आपके पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि साइनोसाइडल आपने वेव फॉर्म प्रोड्यूस करनी है तो फीडबैक ऑसिलेटर होगा। और अगर आपने कोई डिफरेंट अदर देन साइनोसाइडल है, सात उत्थ है, स्क्वायर है, तो आरसी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो अब जनाब ये दो, अब तो इसका मतलब पहले मैंने लिख दिया फीडबैक ऑसिलेटर, तो हम साइनोसाइडल वेव फॉर्म को ही अभी कंसीडर करने वाले हैं। तो जनाब पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि आपने आउटपुट का एक पोर्शन लेना है जो कि वापस लाना है इनपुट तक, वो इनपुट के साथ इन फेज हो। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है सादा सादा लफ्जों में। यानी कि आउटपुट का एक पोर्शन किसी तरीके से वापस लाया जाए इनपुट तक और वो इन फेज हो हमारी इनपुट सिग्नल के साथ, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब जैसे ये पॉजिटिव फीडबैक वापस से आता है तो क्या होता है कि भाई आपके पास एम्पलीफिकेशन होती है। तो आउटपुट जो कि आपके पास, यानी हम कहते हैं कि जिसे जो प्रोड्यूस करता है फीडबैक वोल्टेज, यानी कि आपने एक एम्पलीफाइड वर्जन में से लिया एक हिस्सा, उसे वापस इनपुट पे लाए, तो ये एक लूप बन जाता है जो कि खुद सस्टेन करता है इटसेल्फ। और हम कहेंगे कि कंटिन्यूस साइनोसाइडल आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ऑसिलेशन कहलाता है। अच्छा, अब कंडीशन की बात करें तो दो कंडीशंस का हम जिक्र करेंगे कि दो कंडीशंस होती हैं जो आपने ऑसिलेटर में डालनी होती हैं सस्टेन ऑसिलेशंस के लिए। पहली क्या? वही के जो फीडबैक पॉजिटिव का लफ्ज था कि भाई जो फीडबैक लूप है वो आपके पास जीरो फेज शिफ्ट होना चाहिए, यानी इन फेज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन दिखाया गया आपको, यहां से ये फीडबैक सर्किट में गया, इसको इन फेज किया और वापस ले आया किस तक? इनपुट ऑफ ओपन पे। तो जनाब एक तो पहले ये चीज है कि भाई इन फेज होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो वोल्टेज गेन है क्लोज लूप का, वो आपके पास इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी सैचुरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आपके पास वोल्टेज गेन जो ए है वो प्रोडक्ट होगा किसके? एवीबी का। एवीबी क्या है? एम्पलीफायर गेन। बी क्या है? अटेनुएशन जो फीडबैक सर्किट की होगी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्लोज लूप गेन होगा, जैसे आप इस सर्किट में भी देख सकते हैं। और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब जनाब आगे चलते हैं, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ऑसिलेटर्स क्या हैं। तो तीन बुनियादी एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप फिग में देख सकते हैं। एलसी सर्किट, एलसी सर्किट को हम क्या नाम देंगे? टैंक सर्किट। फिर आपके पास दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर या ओपम एम्पलीफायर आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपके पास जनाब क्या है? थर्ड वन फीडबैक सर्किट। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट या एसेंशियल पार्ट्स कह लो जो ऑसिलेटर में होंगे। तो बारी बारी देखते हैं टैंक सर्किट को, तो कल हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसमें ऑसिलेशंस पैदा होती हैं। आज सिर्फ ये समझ लो कि इसका इंट्रो है कि आपके पास इसमें दो ही चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक इंडक्टर नजर आ रहा है, एक कैपेसिटर नजर आ रहा है। इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है। तो अब इसमें ऑसिलेशंस पैदा होंगी। इस जो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी एल और सी की वैल्यूज के ऊपर। फिर अगली चीज क्या है? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होगा कि आपने बैटरी के जरिए डीसी पावर देके ट्रांजिस्टर को दिया, अब वो उसे एसी पावर में कन्वर्ट करेगा सप्लाई टैंक या सर्किट को, यानी टैंक सर्किट को वो एनर्जी सप्लाई करेगा जिससे ऑसिलेशंस पैदा होंगी। अब ये जो टैंक सर्किट में ऑसिलेशंस पैदा हो रही हैं, ठीक है, ये इनपुट ऑफ ट्रांस अप्लाई की जाती है इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर पे। इससे क्या होगा कि एम्पलीफाइंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई करेगा जिसकी वजह से ये ऑसिलेशन और बढ़ जाएंगी। ठीक है, और वो जो एम्पलीफाइड वर्जन होगा ऑसिलेशंस का, वो अब किस वजह से आया? क्योंकि आपने डीसी सप्लाई की थी बैटरी के जरिए। तो आपके पास जो ट्रांजिस्टर की आउटपुट है वो दोबारा हम किस पे देंगे? एलसी पे, ताकि आपके पास जो ट्रायंग सर्किट में लॉसेस आएंगे उसको मीट किया जा सके।
ठीक होगी बात। अब फीडबैक सर्किट क्या है? फीडबैक क्या है जी कि आपने एक छोटा सा हिस्सा लेना है जो आपने टैंक सर्किट को सप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो करेक्ट फेज यानी इन फेज में होना चाहिए और आपको वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हो। तो ये बेसिक अप्रोच है हमारे पास जिसको हमने देखता रहा कि भाई एसेंशियल ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स क्या क्या है। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।